हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे वेशभूषा। सबसे पहले देखेंगे पुरुषों की वेशभूषा। तो पुरुषों की वेशभूषा में देखते हैं चोला। चोला क्या होता है? धोती के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है? आदिवासियों की तंग धोती। जामा। जामा क्या होता है? मुगल काल में कमर से ऊपर पहना जाने वाला घुटनों तक का कुर्ता क्या कहलाता है? जामा। अंगरखी। अंगरखी क्या होता है? कसीदेदार युक्त पहना गया कुर्ता जिस पर सफ़ेद व काले रंग की कढ़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अंगरखी। अंगरखी के अन्य नाम देखते हैं। पहला है बख्तरी, अचकन, तनसुक, बंडी, गाभा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला। ये क्या है? अंगरखी के अन्य प्रकार। सहरिया जनजाति में अंगरखी को क्या कहते हैं? सलूगा कहा जाता है। खोइतू। भीलों पुरुषों की लंगोटी को क्या कहा जाता है? खोइतू। पंछा। सहरियों की धोती को क्या कहा जाता है? पंछा। खपटा। खपटा क्या होता है? सहरियों के साफे को क्या कहा जाता है? खपटा। चोगा। संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा। तंजेब व जामदानी चोगे गर्मियों में पहने जाते हैं। आत्मशुक। आत्मशुक क्या होता है? पुरुषों द्वारा सर्दियों में पहना जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? आत्मशुक। सबसे पुराना आत्मशुक सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। देखते हैं मल्यगिरी। मल्यगिरी क्या होता है? एक सुगंधित वस्त्र मल्यगिरी होता है। ब्रीचेस यानी कि चूड़ीदार जो पायजामा होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? ब्रीचेस। अब देखते हैं कोठी। कोठी क्या होती है? चोला, जामा और अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कोठी। अन्य नाम क्या है इसका? टेरमा या रिझेला। अब देखते हैं अंगोचा। अंगोचा क्या होता है? पुरुषों द्वारा सिर या गले में डाला गया वस्त्र या साफी को क्या कहा जाता है? अंगोचा। इक्तई। इक्तई क्या होती है? शादी के समय दूल्हे द्वारा पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? इक्तई। पटका। पटका क्या कहलाता है? तलवार व कटार रखने की जगह क्या कहलाती है? इसे कमर पर पहनते हैं, क्या कहलाती है वो? पटका। मुसल्लो। नमाज पढ़ते समय बिछाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुसल्लो। घुगी। घुगी जो है वो वर्षा के समय पहनते हैं। पछेवड़ा क्या होता है? सर्दी के समय पहनते हैं, एक मोटी शॉल होती है, उसे क्या कहते हैं? पछेवड़ा। ये थे पुरुषों के वस्त्र। अब देखते हैं महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र में पहला है नादना। नादना क्या होता है? आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? नादना। रंग कौन सा होता है इसका? आसमानी। प्रसिद्ध कहाँ की है ये नादना? भीलवाड़ा की। कटकी क्या होता है? अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी। अब देखते हैं ताराभात की ओढ़नी। ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी क्या कहलाती है? ताराभात की ओढ़नी। ज्वार भात की ओढ़नी। ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदुओं वाली, जिस पर बेल बूटे बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वार भात की ओढ़नी। केरी भात की ओढ़नी। लाल व सफ़ेद रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? केरी भात की ओढ़नी। कच्छाबू। कच्छाबू क्या होता है? महिलाओं के घुटने तक का घाघरा क्या कहलाता है? कच्छाबू। तिल्फा क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र होता है, उसे कहते हैं तिल्फा। रेनसाई यानी कि लहंगे की छीट है जिसका रंग पीला या भूरा होता है, उसे क्या कहते हैं? रेनसाई। अब देखते हैं पोंगरी। पोंगरी क्या होती है? तो दुल्हन की एक ओढ़नी होती है, उसे बोलते हैं पोंगरी। कापटी क्या होता है? दो कपड़ों को जोड़कर बनाया गया वस्त्र क्या कहलाता है? कापटी। कांचली। कांचली क्या होता है? महिलाओं के कमर से नीचे का वस्त्र क्या कहलाता है? कांचली। फड़का।
कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? फडका। कोकरा। कोकरा जो होता है धार्मिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? कोकरा। सिंदरी। पीलों की लाल रंग की साड़ी को क्या कहा जाता है? सिंदरी। कमर जोड़। मामा के द्वारा वधू के लिए लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? कमर जोड़। बाला चुनरी। मामा के द्वारा वधू की माँ के लिए लाई गई चुनरी कहलाती है बाला चुनरी। लहरिया। जो छोटी चीज पर पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? लहरिया। समुद्री लहरिया। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। बंधेज कला है। टील एंड डाई। राजस्थान में सर्वाधिक बंधेज का काम सुजानगढ़ शुरू में होता है। बंधेज की मंडी जोधपुर में है। दामनी। मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? दामनी। मोटड़ा। लहरी की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती है तब उसे मोटड़ा कहते हैं। कुशनी। कंजर जाति की महिलाओं का पायजामा क्या कहलाए? कुशनी। फालू क्या कहलाता है? भीलों का अंगोछा फालू कहलाता है। अब देखते हैं साड़ी के प्रकार। साड़ी के प्रकार है चोल, निचोल, चीर, पटोरी, वसन, पट, दुकुल, अंशुक, दोहरावली। ये क्या है? साड़ियों के प्रकार। अब देखते हैं साड़ियाँ। जेनब की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? दिगोत कोटा। सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर। स्प्रे पेंटिंग साड़ियाँ नाथद्वारा। फूल की साड़ियाँ जोबनेर जयपुर। चूमा चंदन साड़ियाँ नाथद्वारा राजसमंद। चुनड़ी जोधपुर। घुघड़ा पाटोदा सीकर। पोमचा चच्चा व्यक्ति स्त्रियों की ओढ़नी जो झापा के समय पहनी जाती है उसे पोमचा कहते हैं। पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का है। मसूरिया साड़ी कैथोन कोटा की प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा रंग काला होता है। विधवा महिला द्वारा पहना जाता है चीड़ का पोमचा। प्रसिद्ध हाड़ौती क्षेत्र का। गुलाबी पोमचा पुत्री के अवसर पर पहना जाता है और पीला पोमचा पुत्र के अवसर पर पहना जाता है। अब देखते हैं पगड़ियाँ। पगड़ियों का संग्रहालय किसे कहते हैं? उदयपुर को। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ियाँ रखी हुई है। यहाँ शाहजहाँ कर्ण सिंह ने पगड़ियाँ बदली थी। मेवाड़ में कौन में प्रसिद्ध पगड़ी? जोधपुर प्रसिद्ध जोधपुरी सापा। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। कसुमल रंग की पगड़ी युद्ध के समय पहनी जाती है। इसका रंग कौन सा होता है? लाल। मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की। बदल की पगड़ी दशहरे पर पहनते हैं। सफ़ेद पगड़ी शोक के समय पहनते हैं। आटे वाली पगड़ी सुनार पहनते हैं। मेवाड़ में पगड़ी पहनने वाले को छापदार कहा जाता है। पंचरंगी पगड़ी शुभ अवसर पर पहनते हैं। राजस्थान की पगड़ियाँ रावसाही, अलवर, कमचा, धौलपुर, सालिमशाही, बांसवाड़ा, मदनशाही, झालावाड़, गुमान, कोटा, गजशाही बीकानेर की, अखेशाही पगड़ी जैसलमेर की, भीमशाही व विजयशाही जोधपुर की। साधु सन्यासियों का वस्त्र क्या कहलाता है? कोपीन। डुम्बरशाही ओढ़नी बाती कला से संबंधित है जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। केसरिया रंग की पगड़ी युद्ध के समय पहनते हैं। अब मेवाड़ की पगड़ियाँ कौन कौन सी है? अमरशाही, उदयशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही। ये हमारे खत्म है।